उसकी एक नज़र ने ही रोहन को दीवाना बना दिया था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बारिश में भीगी हुई बारिश के पानी ने उसे सर से पांव तक भिगो दिया था। उसके गालों पर लिपटी उसकी जुल्फ़ें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। आज सच में सभी अप्सराएं एक ही मूर्ति में समा गई थी। आज के पहले बहुत से चेहरे देखे, लेकिन किसी में भी इतनी कशिश नहीं देखी थी। आज सच में धन्यवाद करने का मन कर रहा था उस रोड लाइट का, जिसकी मेहरबानी से उसका दीदार हो पा रहा था। वह परेशान थी क्योंकि उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश में भीगी हुई अपनी जुल्फ़ों को जब अपने गालों से हटाती थी तो उसके गालों का दीदार होता। फिर पानी की एक एक बूंद उसके गोरे गालों से जो टपकती रही, मन इस बारिश का भी शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसके कारण आज जन्नत के दर्शन ज़मीं पर हो रहे थे। सभी बारिश में रुके थे। मुझे आज भीगने का मन था, जिसके कारण आज इस खूबसूरत लम्हे का दीदार कर पाया। और कहते हैं ना कि कभी अपने मन का भी कर लेना चाहिए। मैंने उससे कहा, मैं कुछ मदद करूं? उसने पलट कर देखा। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि उसके इस कमाल के हुस्न का दीदार कोई बहुत देर से कर रहा है। वह तो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में लगी थी। वह थोड़ी दूर हटी। मैंने एक किक मारी और स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसने कहा, क्या आप मैकेनिक हैं? मैंने कहा, नहीं, बहुत जल्द मैं भी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वह स्कूटी पर बैठ गई, अपना हाथ बढ़ाया। करिश्मा नाम है मेरा। मैंने कहा, मैं रोहन। उसका हाथ छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हीरो से जीरो नहीं बनना चाहता था। इसीलिए करिश्मा के कोमल हाथों को छोड़ दिया। करिश्मा ने बाय बोला और चली गई। मैं उसे देखता रहा जहाँ तक वह दिखी मुझे। मेरी आंखों से नींद गायब थी। बस यही सोच रहा था कि करिश्मा से क्या फिर मिलूँगा, कभी दोबारा दीदार होंगे या नहीं। उस खूबसूरत गुलाबी चेहरे के उन मुलायम हाथों का स्पर्श कभी होगा। एक मैरिज पार्टी में सभी अपनी मस्ती में थे। कुछ बच्चे डीजे की धूम पर थिरक रहे थे। कुछ औरतें आपस में हंसी के ठहाके लगा रही थी। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, जिसके भाई के मैरिज पार्टी में आया था। चूँकि वह किसी को नहीं जानता था, इसलिए यह बोरिंग पार्टी लग रही थी। रोहन बहुत देर के बाद होटल से बाहर चला आया। पार्किंग के पास आकर उसने अपने दोस्त सोहन को दोबारा फ़ोन किया। रोहन बोला, कहाँ है यार? 5 मिनट बोला था और अभी आधे घंटे हो गए। सोहन बोला, थोड़ा देर रुको, अभी आता हूँ। रोहन वही होटल के बाहर ही टहल रहा था कि कुछ देर बाद उसकी स्कूटी पर वही खूबसूरत लड़की करिश्मा अपनी माँ के साथ अंदर आई और पार्किंग में गाड़ी पार्क करने चली गई। रोहन मन में सोचने लगा, स्कूटी के पीछे बैठी औरत को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वह दोनों कुछ देर में गाड़ी पार करके आ गई। रोहन जैसे उनको दोबारा देखा, उसे याद आ गया, वह मिसेज पूजा है। दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है, कभी सोचा ना था। अभी कल की बारिश में जिसके दीदार हुए थे, जिसको याद करके रात भर करवटें बदलता रहा, वह आज मेरे सामने थी। कल बारिश में जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही आज भी निखार है। फ़र्क बस इतना था कि बारिश के कारण जो रेशमी जुल्फ़ें उसके गालों से चिपक रही थी, वही आज हवा में लहराकर उसके गालों को चूम रही थी। खुदा ने बहुत ही फुर्सत से तेरे हुस्न को तराशा है।
काश तेरे हथेलियों पर मेरा नाम लिखा हो। तभी पूजा जी ने कहा, कैसे हो रोहन? पूजा जी रोहन को पहचान गए। रोहन बोला, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? पूजा जी बोली, ठीक हूँ। किसी का इंतज़ार कर रहे हो? रोहन बोला, हाँ, सोहन का। पूजा जी बोली, अच्छा ठीक है, अभी हो ना हो। रोहन बोला, जी। पूजा जी बोली, तो मिलना, बिना मिले नहीं जाना। पूजा जी ऐसे बात कर रही थी जैसे उसको बरसों से जानती हो। करिश्मा बोली, और रोहन कैसे हो? रोहन बोला, ठीक हूँ। पूजा जी बोली, कैसे जानती हो तुम रोहन को? करिश्मा बोली, बताया तो था, कल रात बारिश में स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो रोहन ने मेरी मदद की थी। पूजा बोली, अच्छा तो रोहन था। बात करते करते दोनों होटल के अंदर पहुंच गए और वहाँ मिसेज चड्डा और उनकी दोनों बेटियां से उनकी मुलाकात हुई। इधर सोहन भी 15 मिनट में होटल आया अपने बड़े भाई और भाभी न्यू कपल के साथ। सोहन बोला, और भाई रोहन, ये है हमारी भाभी, कैसी है? रोहन बोला, बहुत खूबसूरत है। सोहन बोला, अंग्रेजी में बोल, हिंदी नहीं समझती हमारी भाभी। क्यों भाभी? सोहन ने भाभी के तरफ नहीं देखा, जानता था भाभी उसे घूर रही होंगी। भाभी अंग्रेजी में PhD की थी। हंसी के ठहाके के साथ आगे बढ़ गए। नए जोड़े से मिलने के लिए सब बेकरार थे। दुल्हन से मिलकर बच्चे बहुत खुश थे। सोहन ने भी अपने बाकी मित्रों से रोहन का परिचय कराया। सब एंजॉय कर रहे थे पार्टी को। रोहन फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे लगा कोई उसको एकटक देखे जा रही थी। रोहन ने फ़ोन काट दिया। रोहन की निगाहें करिश्मा पर गई। करिश्मा बोली, रोहन। रोहन भूत की तरह खड़ा था। करिश्मा ने दोबारा पुकारा, रोहन। फिर भी एकटक उसे देखे जा रहा था, जैसे उसको कानों तक करिश्मा की आवाज़ जा ही नहीं रही हो। 3-4 आवाज़ देने के बाद भी जब वह ऐसे ही भूत बना रहा तो इस बार करिश्मा ने उसका हाथ पकड़कर पूरा झकझोर दिया। करिश्मा बोली, रोहन, तुम कहाँ खोए हुए हो? रोहन बोला, थोड़ा हड़बड़ाए हुए, कहीं नहीं। करिश्मा बोली, 4-5 बार रोहन रोहन बोला। चूँकि तुम सामने खड़े हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कहाँ खोए हो? रोहन बोला, कैसी हो? करिश्मा बोली, फाइन। रोहन बोला, स्कूटी बीच में बंद तो नहीं हुई? करिश्मा बोली, नहीं, कल के लिए थैंक्स। मैं आधे घंटे से स्टार्ट कर रही थी, वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रोहन बोला, एक बात कहूँ? करिश्मा बोली, बोलो। रोहन बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। करिश्मा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। रोहन बोला, कल मैं रात भर तुमको ही याद करता रहा। दोनों अपनी बातों में इतने खो गए थे कि उनको किसी का ध्यान ही नहीं था। करिश्मा ने भी रोहन को एक बार में ही दिल दे दिया था। पूजा जी का फोन आया तो करिश्मा चली गई। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए और मिलने का वादा भी किया। पूजा की नज़रों से रोहन बचकर करिश्मा को देखता रहा। पार्टी समाप्ति की ओर थी। लोग एक दूसरे से मिलने के बाद जाने लगे थे। अब रोहन भी जाने की सोच रहा था कि पीछे से आवाज़ आई। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो पूजा जी अपनी करिश्मा के साथ थी। पूजा जी बोली, रोहन, खाना खा लिए? रोहन बोला, जी। पूजा जी बोली, पूरी पार्टी ख़त्म हो गई, तुम मिले ही नहीं, मैंने तुमको ढूंढा। रोहन बोला, मैं भी मिलना चाहता था, लेकिन इतने लोगों में अब दिखे ही नहीं।
वह झूठ बोल रहा था, वह तो करिश्मा के साथ ही था। पूजा जी बोली, कभी घर पर आओ। रोहन बोला, जी जरूर आऊँगा। पूजा जी बोली, कल संडे है, कल आओ, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। पूजा जी ने अपना नंबर दिया और उसका भी नंबर ले लिया। रोहन और करिश्मा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और कल फिर से मिलने की खुशी थी। अब दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं ना दोस्तों, इश्क के राज छुपाए नहीं छुपते। दोनों के रिश्ते की खबर पूजा को भी लग गई, मगर होना क्या था, पूजा को तो रोहन पहले से ही पसंद था। उसे अपने दामाद के रूप में पाकर आज वो भी बहुत खुश थी। दोस्तों, बरसात की एक रात ने दो दिलों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया था। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।